अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। लास्ट वीक बहुत अच्छे से गुजरा होगा। मैं हूँ अनमोल असलम, इमराती रंग में। एवरी सैटरडे 10:30 टू 11:30 दुबई के टाइम से हम मॉर्निंग शो में मैं आती हूँ। मैं आपके लिए बातें लेके आती हूँ। बातें ऐसी कि मेरी मतलब जो आजकल जो इर्द गिर्द हो रहा है वो सब भी, और कुछ पैकेजेस भी। और अकेली तो मैं होती हूँ नहीं, तो मेरे साथ मेरे जानसे मुगल जो मेरे पार्टनर हैं वो भी मेरे साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आपका आज मॉर्निंग बहुत ज़बरदस्त किस्म का जा रहा होगा। हाँ जी हाँ, अभी हम आपको बहुत मज़े मज़े की गुफ्तगू से ज़रा एंटरटेन करते हैं यस जी। यस यस। तो जानते हो आजकल क्या चल रहा है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि मीठी ईद गुजर गई, अभी आ रही है बकरा ईद। तो बकरा ईद जब आती है तो बकरा ईद मतलब छोटी ईद भी अपनी खुशियाँ, उनकी उसकी खुशियाँ अलग होती हैं। या फिर जब बकरा ईद आती है तो उसकी खुशियाँ अलग होती हैं। उसकी खुशियाँ ऐसी होती हैं कि फिर बकरा मंडी जाते हैं, अपने पसंद का बकरा लेके आते हैं, या फिर ओबियसली कोई गाय ले आते हैं, कोई बकरे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। तो मैं जब भी मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि लड़कियां बकरी मंडी जाना पसंद नहीं करती, बट मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। मैं बोलती हूँ कि बस मैं जाऊँ, मैं देखूँ। मतलब मेरे घर वाले एक स्टॉल पे खड़े होंगे, मतलब एक दुकान में खड़े होंगे, वो लोग बकरा देख रहे होंगे और मैं पूरा बकरा मंडी घूम रही होंगी। और मुझे ना पता नहीं क्यों वो जो हेल्दी जो बड़े बड़े जानवर होते हैं ना वो फैसिनेट करते हैं। मैं वो देखती हूँ कि कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा। फिर सोचती हूँ लेके रखूंगी किधर इसको मैं लेके रखूँ किधर नहीं, इसको। आप तो हैं भी एनिमल लवर, तो एग्जैक्टली इस वजह से भी आपको ये बहुत हाँ, अच्छा लगता होगा नए नए जानवर देखना। बहुत। और मतलब ये चीज़ दुबई में अगर आप देखें ना, दुबई में अगर मतलब पाकिस्तान की बकरा मंडी मैंने देखी नहीं है खैर, बट आई हैव सीन वीडियोस। और वो सारी मतलब देखती हूँ ना, जब भी ईद शुरू होती है तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ बकरा गाय ये सब आ रहे होते हैं। तो वो बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान में इट्स लाइक लाइटें लगी होती हैं, उनको तैयार किया होता है, अच्छा खासा हाँ, तैयार किया। जानवरों ने मेकअप किया होता है भाई नहीं, उनके ऊपर। हाँ हाँ मेकअप हाँ मेकअप नहीं, हाँ, मैंने तो उनको मेकअप घुंघरू। मतलब उनके ऊपर वो कलर लगाया होता है। यस उनके यस, वो तरह तरह की चीजें, गहने पहनाए होते हैं गहने जानवरों को। पहनाए थे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वो घुंघरू जब वो चल रहे होते चल हैं रहे तो होते हैं। छड़ंग छड़ंग छड़ंग, वो भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब उन्होंने मतलब अलग अलग दुकानें, छोटी छोटी दुकानें यहाँ बनाई ज्यादा जैसे। नहीं छन छनाने देते यहाँ नहीं, जानवरों यहाँ को। नहीं, यहाँ पे बस रश बहुत होता है। बट स्टिल वो मतलब उन्होंने अलग अलग जगह बनाई होती है। तो हाँ मुझे तो छोटी ईद ज्यादा मतलब इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे ईदी मिलती है। जी। वहाँ पे तो मैं जबरदस्ती ईदी लेती हूँ। अब आप जैसे आप कहते हैं ना बकरा ईद है, तो इस पे मैं ईदी मांग भी नहीं सकती, क्योंकि ईदी मांगो तो वो गोश्त का थैला हाथ में पकड़ा देते हैं, ये लो भाई ईद। भाई ये भी एक रिश्ता है ना, देखिए। हम्म। जब आप ताल्लुक अच्छा रखें लोगों के साथ तो ईद पे आपको बहुत कुछ मिलता है। यानी या ये अच्छा खासा महीने का इंतजाम हो जाता है जी। वेल दैट्स ट्रू। बट और देखें, अब जैसे एक एक ये चीज़ भी है, हमने अगर बकरा किया है तो किसी किसी और ने दुम्बे की कुर्बानी की होगी, हाँ, किसी ने गाय की कुर्बानी की होगी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी की होगी। तो मतलब अलग अलग वैरायटी आ जाती है कि तो ताल्लुक अच्छे रखने चाहिए। ये अच्छी बात की है आपने। खैर मेरे से इस दफ़ा आप गोश्त मांगने की उम्मीद ना कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है मुर्गी की कुर्बानी करना चाह रहा हूँ इस दफ़ा। एक्सक्यूज मी। नहीं कोई बात नहीं, कोशिश में क्या हर्ज है। वो मैं एक मीम देख रही थी, कहते हैं हम पूरा साल कुर्बान होते आए हैं। मुर्गियों के लिखा हुआ था ना, हम पूरा साल कुर्बान होते आए हैं, बट हमें तो कभी इतनी अहमियत न मिली। बिल्कुल। तो ये बताइए कैसा गुजरा लास्ट वीक, क्या किया, क्या मसरूफियात थी, कहाँ बिजी थे? मैं वैसे तो काफ़ी सारे शोज़, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है हाँ प्रोडक्शन में ही रहती हैं। हाँ हाँ। लेकिन मैं भी आजकल जो है ना ईद की तैयारियों में ही, यानी छोटी छोटी चीज़ें, ईद से रिलेटेड चीज़ें हाँ। जो हैं वो चल रही हैं। और अभी देखें पाकिस्तान की ईद और यहाँ की ईद में, जैसा आप कह रही हैं कि काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि एक दो दफ़ा मुझे पाकिस्तान में ईद गुजारने का ओके, मौका मतलब मिला। गुजारी है हाँ आपने। हाँ, ओके क्योंकि ओके। अब सारी उम्र तो यहीं गुजर गई है, लेकिन फिर भी इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दो हाँ दफ़ा पाकिस्तान ओके, जाना हुआ। वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए, तो पता है। इतना जबरदस्त लगता है ना वहाँ, जिस तरह से रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं और खानों की खुशबुएं जो आ रही होती आई हैं स्वेयर। घरों से, या कितना मजा आता है। और स्पेशली वो पार्ट जब ये बच्चे ना अपने अपने जानवर लेके गली में निकलते हैं और ये वो सारा सबसे कुछ, बेस्ट है, वो सबसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत और मजा वो आता लोग, है। और फिर वो जो सुबह सुबह सब मतलब वो नमाज पढ़ने के बाद फिर वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। वो थोड़ा दिल हाँ थोड़ा वो होता है कि होता है ये हाँ। आया था हमारे साथ। और हमारे घर में यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले हम लोग अपना जानवर ले आते हैं।
एक बड़ा डिफरेंस जो मुझे नजर आता हाँ। है, वहां मॉर्निंग में सेवियां बनती हैं ईद पे, सेवियां, और यहाँ सेल्फियां बनती हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सेल्फियों में बिजी होते हैं। सेल्फी में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या ही और क्या ही कर सकता है इंसान, या सेल्फी ही लेंगे। वहां पे रिश्तेदार होते हैं, सब होते हैं, तो वहां पे वो उन सब में बिजी हो जाता है। और यहाँ पे जो है अकेले होते हैं, तो सेल्फीज ही लेंगे ना, फिर खुद को ही देखते रहेंगे। और कुछ लोग मेरी तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होते हैं, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अच्छा, आज वैसे अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस, पिंक पिंक थैंक पिंक, यू, थैंक और यू आप खुद सर। भी पिंक हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे आज मैं आई थिंक लास्ट वीक था, कब था, मैं ड्रेसिंग सेंस के हवाले से बात कर रही थी, तो अच्छे लग रहे हो आप भी। ओह, मैंने सोचा thank अगर you। आपने कर दी तो फिर मैं भी कर दे देती। शुक्र है आपने भी मेरी तारीफ की, That थैंक यू थैंक thank यू। you। टोपी भी चेंज हो गई ना। हाँ हाँ, आप तो मेरे कोट के पीछे ही हाथ टोपी धो के भी पड़ गए चेंज थे। हो गई ना, अब तो काली से बेज में आ गए आप, तो ये भी ये अच्छा वो लग थोड़ा रहा है। Good, तरक्की good। हो रही है, तरक्की जी हो रही है। जी। तो जैसे कि आपने बोला कि पूरी लाइफ आपकी यहाँ गुजर गई है, और मतलब आपने ऑब्वियसली इंसान शुरू जब करता है, वो कोई फर्स्ट स्टेप जो होता है वो जॉब से ही शुरू होती है। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने ना यहाँ पर कुछ जॉब्स कम बिजनेस, यानी बिजनेस भी साथ में और जॉब भी साथ में, और इस तरह से। लेकिन मैंने जब भी इवन यहाँ देखे ना, जॉब यहाँ पर आपको पता है कैसी स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन मैंने तो हमेशा बादशाहों की तरह ही जॉब की है, सीरियसली। यानी कि जब भी आप देखेंगी ना किसी भी कंपनी में जॉब है और जहां से मुगल वहां पर है, तो वो समझे बस एक तरह से मालिकाना हकूक के साथ जैसे जॉब होती है ना, उस तरह से मैं जॉब कर रहा अच्छा, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपकी बॉस की कॉल आ रही थी। मेरे तो- बॉस की? जी, अरे क्यों नहीं बताया आपने? इसीलिए पूछ रही थी। हेलो हेलो, जी जी जी, सुफियान साहब, वो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बस ये केटू पे ना छोटा सा एक, जी मैं रास्ते में दूध में ले आऊंगा। जी बस सर, बस थोड़ी सी देर हो जाएगी, ठीक है? मैं केटू का छोटा सा काम है, मैं अभी करके आता हूं सर। जी नहीं, वो बादशाहों की बात, वो आप सुन रहे थे? नहीं, मैं अनमोल के साथ शतरंज खेल रहा था, तो उन्होंने मेरा बादशाह मार दिया है। जी, मैं अभी आया। जी। अनमोल, क्या करती हैं आप यार? आप बताते क्यों नहीं? मेरा बॉस लाइन पे है। मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि बादशाहों जैसा काम करता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ। बस हो जाता है ना कभी कभी, आपको पता है ना यहाँ कितनी स्ट्रिक्टनेस रहती है। मैं देख रही थी कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। आप तो फिर मतलब मुझसे भी कितना ही झूठ बोलते होंगे। अच्छा, नहीं खैर कोई बात नहीं, मैं कम से कम कुछ भी करूं, मैं लोगों के समोसे नहीं खाता चुपके। समोसा खत्म हो गया, महीने से ज्यादा हो गया, बस कर जाए समोसा समोसा समोसा। मुझे वो गम नहीं जा रहा अनमोल, वो गम नहीं जा रहा। समोसे के बजाय मैं आपको क्या खिलाऊं, बदले में क्या खिलाऊं आपको, आप वो बता दो, मैं खिला देती हूँ कि ये गम चला जाएगा। भाई हम इसमें वही रूल रखेंगे, समोसे के बदले समोसा। समोसा, एक ही समोसा चलेगा, मैं आपको खिला देती हूँ आज। हाँ। आज खा लें आप बस समोसा, ठीक। ठीक है? मैं खिला देती हूँ कि ये ठीक है। समोसे का ताना मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए, बस हो गई ये मेरी, हर जगह समोसा समोसा। उस दिन मुझे एक इवेंट में ये मिले, ठीक है, एक इवेंट में मिले छोटा सा समोसा, मिनी समोसे नहीं आते, मेरे पीछे लेके घूम रहे, और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों मेरे पीछे लेके घूम रहे। समोसा समोसा, मैं बिजी थी, मुझे समझ नहीं आई, तो समोसा समोसा समोसा, और फिर मुझे आता है कि समोसा खाएंगी। मैंने कहा, मुंह देख रही हूँ, मैंने बोला यहाँ भी इन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। नहीं, दरअसल मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि चोरी करके किसी का समोसा खाना एक इंतहाई बुरी हरकत है। दोस्तों के बीच में तो चलता है ना ये सब, अब तो हम को होस्ट है, हम लोग को इतना टाइम हो गया है, तो अब तो हमारा इतना तो चल ही सकता है ना, वो हंसी मजाक। ठीक है, तो अभी ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक का वक्त हुआ, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाजरीन, हमारे साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए, तो जैसे कि जहाँ से हमेशा आप वहाँ होते हैं, आज कैसा फील हो रहा है आपको मेरे साइड पे बैठ के? भाई बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। बराबरी का नहीं होना चाहिए आज तो, मतलब वो कहते हैं ना, एंकर के साथ बैठे हैं आप। भाई आप हील पहन के ऊंची हुई हैं, ये बात मत भूलिएगा। ये अब पर्सनल हो रहे हैं, अब आप पर्सनल नहीं होना आपने, बात पे पर्सनल क्यों हो जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती यार। एक तो लोग छुप के समोसा खा लेते हैं, ऊपर से बात भी नहीं करने देते। रहने दे आप, रहने दे। चले मुझे ये बताइए कि देखें, आप तो सिंगर हैं, ठीक है, सिंगर हैं, एक्टर हैं, माशाल्लाह से इतनी चीजें आप कर रहे थे ऑलरेडी, हाँ, तो आपने हमारे पेट पे क्यों लात मारी? आप होस्टिंग में क्यों आ गए? अरे भाई, मैंने आपके सिंगिंग एक्टिंग में आई हूँ, मैंने कदम रखा है, कोई स्टेप लिया है मैंने उसमें?
अनमोल, हर चीज में मुकाबला जरूरी नहीं है। मुकाबला नहीं कर रही, मतलब आप ऑलरेडी इतनी चीजें कर रहे थे तो होस्टिंग में क्यों आया? भाई देखे, मैं बहुत ही मन्नतों और मुरादों के बाद होस्टिंग में आया हूं, क्योंकि मैंने एक्टिंग करके देख ली, सिंगिंग करके देख ली, डायरेक्शन भी दे दी। अब अभी तक मैं होस्ट के तौर पे तो आप मतलब एक्टिंग में आपको मजा नहीं आ रहा था, या सिंगिंग में मजा नहीं आ रहा था, डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था, तो आपने सोचा चले शायद होस्टिंग में मजा आ जाए, ऐसा ही कुछ है? नहीं नहीं, सब बहुत मजे की चीजें हैं, लेकिन एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना। यो डोरा देखिए ना, डोरा द एक्सप्लोरर, वो उसका काम है, वो उस पर रहने देना। आप क्यों डोरा द एक्सप्लोरर बन रहे हैं? नहीं, मैं कानों से डोरा हूँ, वो वैसे डोरा है। ये मुझे अभी पता चला। ओके, तो अभी मैं मतलब कानों से डोरा एक्सप्लोरर। अच्छा, मैं एक्चुअली इसमें कैसे मनतों और मुरादों से आया हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हम देख सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आप दिखा दे मुझे फिर क्या है हाँ, हमारे बिल्कुल, पास। बिल्कुल, तो देखते हैं देखते क्या है हमारे पास, आपकी जी, मनते बिल्कुल और देखते हैं। मुरादें। या लेट्स वॉच। अम्मा, 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 मैं सिंगर बनना चाहता था, आपकी दुआ से बन गया। मैं एक्टर बनना चाहता था, वो भी हो गया। अब मैं टीवी होस्ट बनना चाहता हूँ, एंकर बनना चाहता हूँ। अम्मा, अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं काम हो जाएगा। Zamurd Baneri Dubai K2 TV अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं दुबई K2 TV जाओ, जमूद बुनैरी से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ अम्मा, मैं हाँ अम्मा, मैं जा रहा हूँ। देखा आपने, मनते मुरादे, कितनी मेहनत के बाद, कितनी मेहनत के बाद आप होस्ट बने, एंकर बने, ये मनते मुरादे की थी आप भी मांग सकती हैं ऐसी मुराद, आप भी आ सकती हैं मनतो मुरादों में। अम्मा से मुलाकात हो सकती है? अम्मा से मुलाकात जरूर हो सकती है, आपकी नहीं बल्कि ऑडियंस की भी अम्मा से मुलाकात हो सकती है। हाँ, तो हम जाते हैं अम्मा की तरफ। मैं भी एक सवाल लेके आई हूँ, मुझे भी पूछना है। तो ये देखिए जी, हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद है? अम्मा द ग्रेट एंड उनका असिस्टेंट अली मुर्तजा। अली मुर्तजा। हाँ जी अम्मा, मुझे आपसे एक सवाल करना था। जैसे आपने इनको तो एंकर बना ही दिया है, होस्ट भी बना दिया, मतलब वो एक्टर भी थे, मतलब जो चीजें बने आपकी मनते और मुरादों से बने। तो ये बताइए, मेरा सिंगर बनने का कोई इरादा है? क्योंकि मुझे भी थोड़ा इनके फील्ड में जाना है, तो बताइए क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए? बहुत मुश्किल कंपटीशन और अलग सवाल का दिया आपने। क्या हो रहा है? हिसाब लगा रही हैं आपका? खून खून? खून खून? खून अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं आप सिंगर नहीं बन सकती, ओह, क्योंकि आपकी आवाज़ से लोगों का खून निकल जाता है कानों से। ओह, जबरदस्त। ये तो मेरी फील्ड में आप नहीं आ सकती, अम्मा ने बता दिया। यार, अम्मा का कहा हुआ पत्थर पे लकीर है। ये तो सच है, क्योंकि मैं तो गाने जब भी गाती हूँ तो मुझे कहते हैं प्लीज चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ, नहीं गाओ, रहने दो, गाना खराब कर दिया तुमने, प्लीज चुप कर जाओ।
पर मैंने सोचा शायद हो सकता है अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ अपनी सिंगिंग के ऊपर, थोड़ी मैं अपने सारे गामा पा पे काम कर लूँ तो शायद सही हो जाए। शायद सही हो सही हो जाए, तो मुश्किल है लेकिन चलो। मुश्किल ही लग रहा है, अब मुझे अम्मा ने कह दिया तो भाई अब तो अम्मा ने भी कह दिया। भाई कॉलर्स अगर आप भी कुछ अम्मा से पूछना चाहते हैं तो फील फ्री, कोई मसला नहीं है, आप अम्मा से बात कर सकते हैं। तो मतलब आज मतलब वो फ्री ट्रायल चल रहा है ना, बाद में फिर अम्मा फिर पैसे ना मांग लेंगे। हाँ, हाँ, आज तो फ्री ट्रायल है ना भाई अम्मा तो बहुत पैसे लेती हैं वैसे, आज तो सीरियसली। फ्री ट्रायल चल रहा है हाँ। तो जरूर कॉल करें, तो पूछें जो पूछना है आपने। तो अभी कॉलर का वेट करते करते मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। अम्मा किधर से मिली थी आपको? देखें अम्मा के जो है जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये कोई आम अम्मा नहीं है। ओके। ठीक है, तो इन तक पहुंचना इस तरह से भी देखें, पहले मैंने आप जैसे आपको पैकेज में भी बताया, जब मैं सिंगर बनना चाहता था तो मैं अम्मा के पास चला गया, हाँ हाँ, और उसके बाद अम्मा ने मुझे बशारत दी कि आप सिंगर बन जाएंगे। चले ये फिर डायरेक्शन। इधर ही पॉज रखे, कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। अम्मा के लिए कॉल आई है। अम्मा के लिए कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप अली? जी मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से बात कर रहे हैं? क्या कहाँ कितना टाइम हो गया दुबई में आपको? दुबई में मुझे 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल हो गए, माशाल्लाह। तो क्या हमारे गेस्ट से आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये जो आपके पास अम्मा आपने बिठाई हुई है, हाँ जी हमने बिठाई हुई है। जी जी, आप लोगों ने गेस्ट बुलाए ना आज। जी जी जी। जी जी। आप मसले मसाइल हल कर दिए। मैंने देखे आपके वो साहब जो जानते साहब बैठे हैं, उनको होस्ट बना दिया है, सिंगर से क्या क्या थे और आज होस्ट बन गए। जी तो मेरा एक मसला था कि मेरी शादी नहीं हुई थी, इसके मतलब मैंने पूछना था क्या होगा, कैसे होगी। अच्छा, तो अम्मा आपसे सवाल है इनका कि इनकी शादी नहीं हो रही, तो अली भाई को आप क्या जवाब देंगी? वाह, हिसाब लगा रही हैं अली भाई, आपका हिसाब लग रहा है। आई होप कुछ अच्छा है। ठीक है ठीक है, ठीक है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा थोड़ी देर में। मैं क्यों नहीं देखा हूँ, आप मुझे जवाब दें। जी। काली काली? काली ओह, रेसिस्ट। काली? ये क्या, इसका शादी से क्या था? अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत काली थी। ओह रेसिस्ट। अली भाई, नहीं नहीं रेसिस्ट नहीं, उन्होंने रियलिटी बता दी है। तो अच्छा हुआ भाई आप बच गए हैं, तो ठीक है, कोशिश जारी रखिए। क्या हो गया? काली थी, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। भाई आप नहीं है ना, तो आपको क्या पता हम लोगों के दुख क्या है। आपने तो क्रीमें वगैरह लगा के कर लिया जो करना था। क्रीमें? मैंने कोई क्रीमें नहीं लगाई, नेचुरल ब्यूटी। Oh my God. पंगे ना लिया करें ऐसे। आई मीन फालतू में पंगे ले रहे होते हैं आप मुझसे। तो अच्छा, तो इसका मतलब है यार, ये तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट रहा। मैं चाहूंगा कि दुनिया अम्मा को रियल कैरेक्टर में भी देखे। तो अभी अम्मा से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं जनाब। तो अम्मा आप जरा अपने रियल हुलिये में आए, कैरेक्टर से बाहर आए। अली आपको जी जी, अली मुर्तजा आप भी इजी हो जाएं ताकि लोगों को पता चले कि कितनी मेहनत से आप लोग ये कैरेक्टर डेवलप करते हैं और मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है अम्मा उर्फ उरूज। ओह वाह, उरूज, हाँ जी। उरूज। तो उरूज बताइए कैसी हैं आप, टाइम कैसे गुजर रहा है, कितना टाइम हो गया दुबई में आपको? मुझे 14 इयर्स हो गए। 14 इयर्स हो गए। तो एक्टिंग फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? ये मुझे शुरू से बहुत पसंद था एक्टिंग करना। ओके। तो फिर मुझे मिले जहांगीर साहब और आसिम साहब। ओके। उनकी वजह से मैं फिर यहाँ तक पहुंची हूँ। That's nice, that's nice. हाँ, वैसे आपको ये बताऊं कि अम्मा ने मेरे साथ कुछ स्टेज प्लेस भी किए हुए हैं। ओह वाह। हाँ हाँ, अम्मा कहते हुए बुरा लग रहा है मुझे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उरूज, हाँ हाँ भाई, ये यंग लेडी है, अम्मा थोड़ी है। तो ये हमारे पास जो यंग बॉय बैठा हुआ है, अली मुर्तजा। अली मुर्तजा मेरा फेवरेट बच्चा है। यकीन करेंगे, हम जो टैलेंट हंट करते हैं ना डिफरेंट स्कूल्स में, और
क्योंकि आपको पता है मैं ड्रामा डायरेक्शन वगैरह भी कर रहा हूँ, तो उस दौरान जो है इनसे मेरी मुलाकात हुई। और इनकी मॉम जो है वो भी बड़ी अच्छी खातून है, उनसे भी मेरी बड़ी अच्छी हेलो हाय हो गई है। पर्सनली अली से खुद पूछते हैं कि व्हाट ही लाइक्स और ये एक्टिंग में कैसे आया। मैं 6th ग्रेड में हूँ। मैं अपने स्कूल के अंदर प्लेस करता था और मैं जहाँ सेब से मिला था तो उन्होंने मुझे यहाँ तक करवाया था। यहाँ तक जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, मतलब इनको देख के लगता नहीं है कि ये एक्टिंग तो थोड़े वो इंट्रोवर्ट टाइप नहीं होते, हाँ जरा मासूम सा, खामोश चुप चुप रहना, बट जब इनकी एक्टिंग देखी तो माशाल्लाह। हाँ नहीं, एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं इनको। acting मैंने एक अभी एक और मैं कुछ शूट कर रहा हूँ तो उसमें इनका बड़ा चुलबुला सा रोल है और आई वाज सो सरप्राइज कि ये नहीं शायद कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही धीमे लहजे के और आराम से बात करने वाला बच्चा हाँ, जो लेकिन होता है। ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग वेल। हाँ I would love to see, मैं इंशाल्लाह देखूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्मा आपकी पर्सनल लाइफ से, सॉरी उरूज, आपकी पर्सनल लाइफ से ये कैरेक्टर आपने इतना अच्छा किया है ना कि वो जहनों पे सवार हो जाता है। अब कितना जबरदस्त आपने जो है ना आवाज का कंट्रोल और जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी थी, बहुत मजा आया देखकर। और देखने वालों को, अक्सर लोगों को तो ये लगा होगा कि वाकई ये कोई आमिल बाबा टाइप चीज है। ये स्कूल के टाइम में भी हम लोग एक्टिंग करते थे ना, वो थोड़े से जरासीम है अंदर। तो मतलब तब से, और मतलब कौन कौन से रोल प्ले कर चुके हैं आप अब तक? ये बस जो रेगुलर होते हैं वही। अभी ये नहीं, आपने स्टेज में कौन सा रोल किया था उसके बारे में बताइए। ये अम्मा वाला किया और एक डॉक्टर वाला किया था। डॉक्टर वाला किया था कैरेक्टर, डॉक्टर वाला कैरेक्टर इनका बहुत अच्छा था। स्टेज पे एक्चुअली ये डिफरेंस रहता है कि ऑडियंस आपके सामने होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, एक ही गो में आपको सब कुछ करेक्ट करना होता है। तो कितनी टेंशन थी स्टेज पे जब आप थे? वो फर्स्ट टाइम था ना, अभी तो काफी दफा मैं आ चुकी हूँ। हाँ तो ये कि वो फर्स्ट टाइम था, जरा उस टाइम मुश्किल थी, लेकिन उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, that's nice. तो दुबई इसके में पीछे सारा क्रेडिट जो है ना वो जहांगीर साहब को जाता है। आप थैंक यू टीचर भी रह चुके हैं, मतलब और कहाँ कहाँ जाना है इन्होंने आपने? ही मुझे जो है ना वो सिखाया सारा कुछ। That's nice. थैंक यू अगर वेरी आज मच। यहाँ बैठी हूँ तो इनकी वजह से बैठी हूँ। नहीं, मैं खुद किसी और की वजह से बैठा हूँ। अम्मा आपने प्रोड्यूशन की थी, आता ही आता है ना। यानी हम एक दूसरे पे एहसानात कर रहे हैं। जी जी Nice, मतलब बिल्कुल ठीक। अभी दूसरी चीज ये भी पता चले कि आप टीचर भी हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि डायरेक्शन में ये चीजें तो आ ही जाती है ना। और बहुत सारे ऐसे न्यू फेसेस हैं जो हम टीवी तक लेकर आते हैं और ये अच्छी बात है। मुझे खुद भी एज अ होस्ट जो है, असल बात मैं बताऊं तो मैंने स्टेज एमसी वगैरह बहुत किया हुआ था, तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आई कैन बी अ होस्ट। अच्छा बुरा ये आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ। तो अच्छा, ये वैसे कोई जेलसी की मुझे यहाँ से बू आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो बहरहाल तो वहां से मुझे ज़मुर्द बुनैरी साहब से तो बहुत अरसे से मैं एज ए सिंगर वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यू कैन बी अ वेरी गुड होस्ट। तो ये मेरे लिए एक नई राह हमवार हुई है काम करने के लिए, विच इज़ गुड। ये देखिए ना, इसी बहाने मुझे ऑडियंस से डायरेक्टली बात करने का मौका मिलता है और ढेर सारी चीजें शेयर हो जाती हैं। क्योंकि सिंगिंग में सिर्फ आप गाना गा के चले जाते थे, अभी बातचीत ही नहीं, मतलब वो बातें दिल में ही रह जाती थी, तो इसलिए अब करना चाहिए। नहीं, सिंगिंग में ये है कि आप सिर्फ अपनी सुना के चले जाते हैं। लेकिन ये इस तरह की बातचीत में ये होता है कि अगर आप रिस्पांस भी आता है, हाँ, दूसरों की भी सुननी पड़ती है, दूसरों की भी सुननी पड़ती है, बिल्कुल बातें सुननी पड़ती हैं। तो जानते ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलें नाजरीन, हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम लोग अब, जैसा आपको पता है कि थोड़ी देर पहले आपने अम्मा से मुलाकात की और अली मुर्तजा से भी मुलाकात की, इसी तरह से हम जो है अब नई डिस्कशन, नई चीज। कॉल है हमारे पास, उठाइए। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं जी फरहान बात कर रहा हूँ। फरहान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? कैसे लग रहा है आपको प्रोग्राम? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, इतना जबरदस्त जा रहा है और आप भी बड़ी अच्छी लग रही हैं, जानवी भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त शो चल रहा है। थैंक यू। फरहान, आपको म्यूजिक से कोई दिलचस्पी है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। ओहो, तो कुछ गाते वाते भी हैं क्या आप?
मैं ये कहूंगा कि मैं तो सुना दूंगा, लेकिन आपसे भी जरूर सुनूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी सुनाएंगे। और आप जो है कुछ पाकिस्तानी सॉन्ग कोई आपके जहन में अगर आता है तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। मैं आपको जरूर 2-3 लाइन सुना देता हूँ। जी जी, थैंक यू, सुनाइए सुनाइए। तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी जान, वाह, होते हैं तो हो फासले दरमिया, अपने आवाज आज तक जिंदगी तेरी ही सोच में घूम रही। वाह, कैसा लगा जी? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरे ये मुझे याद पड़ता है कि ये है वाइटल साइंस का सॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वाइटल साइंस ऑल टाइम हिट्स, जबरदस्त गाना। भाई बहुत अच्छा आपका म्यूजिक टेस्ट है, बहुत अच्छी म्यूजिक सेंस है। इसके अलावा आप क्या करते हैं फरहान? और यदि मैं अभी अपने चीजों में काम कर रहा हूँ, मैं भी मेरे दो गाने मैंने उसमें। अच्छा, तो आप क्या म्यूजिक में ही कुछ कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, डीजे तो लाइक कुछ करती। डीजे? अच्छा, डीजे हैं आप? So, अच्छा, I इनकी guess आवाज आई थिंक हाँ कट हो गई है। हाँ, थैंक यू कोई सो मच सिग्नल- फरहान आपके कॉल के लिए। और देखें जैसे वो कहते हैं ना, जैसे होस्ट वैसे कॉलर, सिंगर। हाँ, ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और ही आई गेस ये बता रहे थे कि डीजे हैं। डीजे हैं, वाह वाह वाह, That's nice. जबरदस्त। अभी बात अगर आगे होती तो मैं डीजे के तौर पे भी देखता कि क्या कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा फरहान, फिर आप थैंक यू। कल डीजे बने होते, हाँ, फिर आप कल डीजे के गेटअप में आते, फिर बोलते मैं डीजे हूँ। वैसे सच बताऊं तो दिल तो कर रहा कि मैं भी डीजे बनूं, लेकिन रुक जाइए, इधर फुल स्टॉप लगा ले थोड़ी देर के लिए। अभी होस्टिंग में आए तो होस्टिंग ही करें। चलिए गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मैम वैसे तो आप मतलब एक्टिंग आपका पैशन है, आप करती हैं, वैसे प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? मतलब हाउसवाइफ हैं या? हाउस वाइफ भी हूँ और साथ साथ मैं फारिग नहीं रहती, कुछ ना कुछ करती करना रहती हूँ। चाहिए, जरूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हाँ, मुझे फारिग अच्छा ही नहीं लगता, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। हाउस वाइफ तो हूँ ही, लेकिन साथ साथ कुछ काम भी करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। That's nice, that's तो माशाल्लाह मतलब हस्बैंड आपके बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि जी ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वजह से भी आज यहाँ बैठी हूँ। वो उन्होंने होते हैं support कि किया है। husband- मैंने कहा कि मुझे शौक है, जी तो उन्होंने पहले तो मना किया उन्होंने भी कि नहीं ये अब वो कुछ बातें ऐसी। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप कर सकती हैं। that's हाँ, nice. क्योंकि कुछ शोर तो ऐसे भी होते हैं ना, खबरदार घर से कदम बाहर मत निकालना, समथिंग लाइक दैट। ऐसे नहीं है आपके शोर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी वो घर पे हैं, उनको छोड़ के उन्होंने खुद भेजा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका शौक है, आप वो कहते हैं आप पूरा करो। That's nice, that's nice. ये ऐसे होना होना चाहिए, चाहिए, ऐसे होना हाँ, चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इजी हो जाती है, यू नो। Life नहीं easy. तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर सपोर्टिव हस्बैंड ना हो, सपोर्टिव पार्टनर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हस्बैंड, हमेशा वाइफ को भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए। आपने क्या प्यारी बात की, पहली दफा आपने ऐसी बात की जिससे किसी बंदे को कोई फायदा हो सकता है। नहीं, वाह, इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी इक्वल। अगर दोनों सपोर्टिव होने चाहिए। बिल्कुल, दोनों सपोर्टिव होने चाहिए। अली मुर्तजा, ये बताइए कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? इनकी तरफ फिर चलते हैं, कॉल है हमारे पास, देखते हैं कॉल? कॉल। जी हाँ, ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरहान बात कर रहा हूँ। सॉरी बीच में कॉल कट हो गई। ओ पूछे आप। अच्छा, फरहान, आई एम सो सॉरी, आप की कॉल कट हो गई थी पहले। अच्छा, आप डीजे के हवाले से कुछ बता रहे थे कि अगर मैंने गलत नहीं सुना तो यू आर अ डीजे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही है जीवू भाई, आपकी आवाज से भी प्लीज आपको सुना दे। आपकी आवाज में बहुत मजा आ जाएगा, कान लग जाएंगे। अब मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा, बल्कि शो का एंडिंग टाइम पे हम सिंगिंग पे ही एंडिंग करेंगे। मैं आपको जरूर गाना सुनाऊंगा। आप K2 देखते रहिए और थोड़ी देर में आपके पास सिंगिंग भी डेफिनेटली आपको जो है ना वो सुनने को मिलेगी। ठीक है फरहान, और आप मुझे बताइए, आप डीजे, आप किसी जगह पे डीजे परफॉर्मेंस वगैरह भी कर रहे हैं या कुछ रीमिक्सेस बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं एक्चुअली अभी मेरे एक इवेंट आ रहा है तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। काफी कुछ बैक टू बैक लगा हुआ है, जैसा पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने हैं और काफी कुछ है।
और साथ में आपको पता है मैं गाता भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं बहुत 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 कुछ सीख रहा हूँ। अभी नए नए गाने भी आई एम ट्राइंग टू सिंग इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। तो ईद आने वाली है, इस हवाले से आपका कोई शो वगैरह है ईद का? हाँ हाँ बिल्कुल है भाई, मैं तो म्यूजिक तो इज पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई हैव टू लिव विद म्यूजिक, तो आई कैन नॉट लीव म्यूजिक एक्चुअली। डीजे फरहान, मुझे वैसे ही आप इतने पसंद आ गए ना, ये जो म्यूजिक वाली बातें होती हैं, ये सुरीले लोग, ये आपको मैं खास बात बताऊं कि ये वाहिद ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं आ सकती। आप अगर बहुत ज्यादा अमीर हैं या बहुत ज्यादा गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंदर इनबिल्ट टैलेंट होता है जो कि खरीदा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फरहान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी दोबारा बात होगी। सेम ईयर पर रखने से पहले अब आपने प्लीज एक गाना सुना दे प्लीज उसके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर सुनाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जबरदस्त। दिल की तसल्ली हो गई आपकी? हाँ, पूछ लिया। डीजे कौन से डीजे क्या करते हैं, मतलब माशाल्लाह वो भी कह रहे हैं कि सिंगिंग सीख रहा हूँ, नया नया सिंगिंग मतलब आना चाह रहे हैं हाँ, सिंगिंग हाँ, में, बिल्कुल, तो मतलब हाँ। मैं भी सीख सकती हूँ भाई उनसे मैं कुछ डीजे का सीख लूंगा और उनको कुछ सिंगिंग सिखा दूंगा। इनका नंबर मिल जाएगा? मिल जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अली बताओ, 6th ग्रेड में राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? मतलब कोई होता है ना एक सब्जेक्ट में जिसमें सबसे अच्छे होते हैं? मुझे आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। आर्ट्स, मतलब ड्राइंग में अच्छे हो फिर मतलब। अरे वाह, लेकिन मैंने जो सुना है, मैं सही बात बताऊं, आर्ट्स में नॉर्मली वो बच्चे जो बाकी सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं ना, कोशिश करते हैं आर्ट्स में चले जाएं। अली इज ऑलवेज फर्स्ट इन हिज क्लास। ये स्टडीज में बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। स्टडीज में भी ब्रिलियंट? यस ये स्टडी में बहुत ब्रिलियंट है। और यहाँ तक कि ये अपनी जो शौक है ना, जैसे एक्टिंग हो गया, ये वो उस टाइम अगर ये पढ़ रहा है तो उसको भी ड्रॉप कर देगा। लाइक मैं ये कर लूँ ना सर, फिर उसके बाद में आपसे बात करता हूँ। होना चाहिए। तो मतलब बड़े होके क्या बनना है, मतलब क्या बनना चाह रहे हो? मुझे आर्ट्स अच्छा लगता है, मगर मुझे एडिटिंग भी अच्छा लगता है, तो मैं उस पाथ को फॉलो करना चाहता हूँ। वाओ, एडिट, देखा, ये सारे मेरे ही जनरेशन के लोग हैं। बिल्कुल, प्रोडक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग। भाई अली, मैं आपको अपनी टीम में ले लूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे इस तरह के शौक से काम करने वाले बच्चे बहुत पसंद आते हैं। That's nice, that's great. अच्छा देखिए, पता है क्या, बच्चों को ना बातें करने से मना नहीं करना नहीं चाहिए। करना। जिस तरह से स्पेशली जब छोटे होते हैं इनकी, तो फिर भी चलो 11 ईयर्स के हो गए आप, बिल्कुल। लेकिन जब वो बच्चे छोटे होते हैं ना, जब बहुत बातें करते हैं, उनके माँ बाप उनको कहते रहते हैं चुप रहो, मत बातें करो, तंग हो रहे हैं हम, हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, पूरा दिन काम पे होते हैं, अभी आके तुम्हारी बातें भी सुन रहे हैं। उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो बिजी रहें। चुप करा देते हैं। उससे बच्चों को क्या नुकसान होता है व्यूअर्स, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि बच्चे जब बातें बहुत ज्यादा करते हैं ना, वही बच्चे जो होते हैं वो अच्छे स्पीकर बनते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, और वो आने वाले टाइम के लीडर्स होते हैं। और जिन बच्चों को हम बहुत ज्यादा टोकते रहते हैं, उनकी डिसीजन पावर वीक हो जाती है, वो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। तो इंट्रोवर्ट होना भी तो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छे थिंकर होते हैं, वो ज्यादा सोचते हैं। हाँ अनमोल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, ऐसा ही है, वो अच्छे थिंकर होते हैं, थिंकिंग भी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है ना, कि बच्चे को कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन दोनों चीजों का, लाइक अच्छी थिंकिंग और अच्छी स्पीकिंग। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं ना, उस वक्त आप देखें उसका फ्यूचर कैसा बनता है। कैमरा शाय नहीं होता बच्चा, कॉन्फिडेंट होता है, और अच्छा थिंकर एट द सेम टाइम होता है। ये दोनों की चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। That's true, that's जी जी true. जी जी जी। बहुत अच्छी बात की आपने, बट हमारे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म होने लग रहा है। आप ये मत सोचे कि मैंने आज आपको माफ कर दिया। आज तो हम आपसे कोई पंजाबी थड़कता भड़कता गाना सुने, बिकॉज गेस्ट भी बैठे हुए हैं, मुझे भी पंजाबी पसंद है। ओके। तो चलते हैं फिर। हाँ, आज तो फरमाइश भी बहुत आई है भाई, हाँ, सिंगिंग की, singing डेफिनेटली। तो पहले अल्लाह हाफिज करते थे, बैठे सब्र करे क्या होगी। मैं सिंगिंग की बात है, मैं बैठ, रिलैक्स, पहले अल्लाह हाफिज तो कर दे सबको। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में व्यूअर्स को? अब मैं आपको गाना सुनाना चाहूंगा आखिर में व्यूअर्स। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम एमिराती रंग। पर प्रोग्राम खत्म करने से पहले हम जरूर अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे और उनसे एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज अगर आप देना है। जी जी, आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आज? ये व्यूअर के सामने फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने अम्मा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको अब यहाँ आके, मतलब थोड़ी सी बता दें। फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जबरदस्त। Thank तो इसका मतलब आइंदा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है बड़े बड़े काम करेंगे। थैंक यू अली, आपके जहन में अगर कुछ आता है मैसेज देने के लिए तो? मुझे बहुत अच्छा लगा और एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो अच्छा था। अच्छा था। अरे you so हाउ much. क्यूट Thank भाई, जबरदस्त। और आप लोगों की इनकरेजमेंट इनको यकीनन रिक्वायर्ड होगी। तो अब आखिर में आप क्या कहेंगी जी? बस आखिर में यही कहूँगी कि आज के प्रोग्राम इतने थे, 1 घंटे ही होता है हमारे पास, तो जाते जाते यही कहूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। और अभी चलते हैं जान से मुगल के गाने की तरफ। गाने की तरफ। ओके, आपका माइक, मेरा माइक मैं आपका माइक में दे देती जी हूँ। जी जी जी, आप थैंक माइक यू ले थैंक लें। यू। ये ले, हियर यू गो। चले स्टार्ट।